ये 80 से कम है क्या? दूसरी बात, छोटे से गांव में जहां 3, 2, 5 और 2, 7 वेदियां हैं और 24 वेदी और बना रहे 25 वेदी, ये समस्या है क्या? तीसरी बात ध्यान रखना सभी लोग, अस्य क्षेत्र क्या? अरे ज्ञानियों, जहां निर्गंत गुरुओं के चरण पड़ जाए वो भी अस्य क्षेत्र से कम नहीं होता है। ध्यान देना, दिगंबर साधु जहां साधना करें, जहां त्याग करें, जहां विश्वास मानो ज्ञानी जहां रहे ध्यान करें, वो भी क्षेत्र कहलाता है। तो कोट साधना पता नहीं कितने के बड़े बड़े संघ, साधु संघ निकले हैं, साधना की, विहार किया, आहार किया, दर्शन किए, तो अपने आप क्षेत्र है और ये सब आप लोगों का पुण्य है। ऐसे क्षेत्र में आपने जन्म लिया, ऐसे क्षेत्र में जहां पंचकलश प्रतिष्ठा महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। इसलिए सभी जितने कोट खावदा वाले हैं सभी लोग ध्यान रखना, जितने भी लोग वंचित हो त्याग करने से, दान करने से बिल्कुल नहीं छूटना। हम तो करें जितनी ताकत हो, ताकत से भी बढ़कर कहते वैसे यथाशक्ति त्याग, क्या कहते हैं? यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। पर मैं तो आज कहूंगा तुम्हारी शक्ति जितनी हो उससे ज्यादा बढ़ के कर दो। मेरी गंगा नदी बिल्कुल नहीं छोड़ना। ज्ञानियों ध्यान रखना, जितना कर सको कर लो, मौका बार बार नहीं होता। मैंने कल परसों एक बात कही थी और पार्वती मंदिर भी कही थी, शादी तो फिर भी दोबारा हो सकती है, शादी तो फिर भी दोबारा हो सकती है, पर ऐसा महाअनुष्ठान तुम्हारे यहां दोबारा बार बार कब होगा मैं नहीं कह सकता हूं। क्या कुछ नहीं कह सकता हूं, क्या स्थिति बनेगी मुझे पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, दोबारा पंचगणक हो भी जाए तो क्या तुम्हें पता है तुम दोबारा रह जाओ? कोई भरोसा है क्या? श्री देवी चली गई ना, चली गई ना, बोलो हाँ, पता था उसको कि जाएगी, बोलो ज्ञानियों, चली गई ना। सुना है आप लोगों ने, कितने केस सुनते हो, कितना अखबार में टीवी में निकलता है, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां दुर्घटना हो गई, वहां ऐसा हो गया, वहां फांसी लगा ली, वहां कुएं में गिर गया, वहां गिर गई, अपने आप आंधी आई, पेड़ गिरा, ये हो गया, वो कितना सुनते हो। और फिर भी आश्चर्य इस बात का होता है, आप लोगों को बैराग नहीं होता? कितने पक्के मजबूत हो, कितने मजबूत हो। यहां तो बैराग हो जाए, मान लो कोई महाराज कुछ कर लें, कोई महाराज का कुछ हो जाए, मालूम दूसरे मान लो कोई ब्रह्मचारी दीक्षा नहीं लग जाए, तुम्हारे पंडित जी विमल जी से क्या समझाते हैं, बोले भैया सोच समझ के लेना, आजकल को माहौल सही नहीं है, क्या बोलते हैं, मालूम सही नहीं है, ये नहीं है, ऐसा बोल करके उसके भाव खराब कर देते। विश्वास मानो नहीं, ध्यान देना ज्ञानियों, कभी नहीं करना, क्योंकि तुम दीक्षा यदि ना ले पाओ तो दूसरों को दीक्षा रोकना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह एक बात कही थी, पुनः कह दूं, एक्सीडेंट होते रहते हैं पर मार्ग चलता रहता है, विश्वास मानो कुछ होता रहता है पर साधु मार्ग चलता रहता है, मोक्ष मार्ग चलता रहता है, चलता रहेगा। पंचम काल की अंतम चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, चलेगा नियम से, किसी के भाव को नहीं बिगाड़ना। और ध्यान रखना एक बात और, जो व्हाट्सएप में मैसेज मैंने सुबह कहा था, पुनः कह रहा हूं, जो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं उनको पूर्णतः सत्य कभी मत मान लेना, क्योंकि पहला तो चिंतन करना ज्ञानी, सोचना। एक हमारे यहाँ का जैन भाई भी यदि 10-5 साल यदि त्यागी रहा हो, त्याग किया हो, अथवा घर में आलू प्याज रात्रि भोजन ना करता हो, तो वो भी आलू खाने में से कतराएगा, सोचेगा 10 बार 50 बार। और ज्ञानी तुम लोग क्या क्या सोच लेते हो, सोचो। और कैसे कैसे व्हाट्सएप डालने वाले, कैसे कैसे मैसेज करने वाले, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। और एक बात और कान खोल के सुन लेना, कभी कोई साधु कहीं कुछ गलत हो, उनके गुरु सौंपो, उनके गुरु के लिए ध्यान रखना, जल्दी निर्णय तुरंत, कपड़ा पहनाने का जेन्युइन नोट कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ मुझे देश को सुधारू आह्वान कर रहा हूं। कपड़े तुम उतार नहीं सकते किसी के, तुम अपने कपड़े उतार नहीं सकते, कपड़े किसी को उतरवा नहीं सकते, तो जेन्युइन ध्यान रखना, किसी को कपड़े पहनाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। किसी दिगंत दिगंबर साधु कपड़ा पहनाने का अधिकार नहीं है। यदि अधिकार है, गुरु के पास ले जाओ उसी अवस्था में और गुरु के पास सौंपो, महाराज संभालो अपने शिष्य को, ऐसी ऐसी स्थिति है, वो जाने शिष्य जाने। और दूसरी बात, जो जैसा करे उसका फल वो भोगे। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, गलत यदि हम करते हैं तो नरक हम जाएंगे, एक केकड़ी वाले नहीं जाएंगे, ना कोटखादो वाले नहीं जाएंगे, ना जयपुर वाले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। आप तो श्रद्धा रखो बस। और दूसरी बात, एक बात और अभी कहने चूकूंगा नहीं, एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहां एक इस वेशधारी में
परीक्षा के लिए राजा शृंग की मछली पकड़ते हुए साधु को दिखा रहे हैं। ध्यान रखना ज्ञानी, फिर भी राजा शृंग ने नमोस्तु जाके किया। ध्यान दो जैनियों, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि आजकल बिल्कुल पता नहीं कहां कहां क्या हो रही। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो मैंने तो अभी कुचामन सिटी में था, मैंने एक बात कही थी उनके डंक के जोड़, क्योंकि वहां बहुत सारी धारणा, सभी प्रकार के पंथ, सभी प्रकार के संप्रदाय, और कुछ तो मैंने एक बात कही थी वहां, क्योंकि वहां 13 पंथ 20 पंथ चलता है, नागौरी और अजमेरी चलता है वहां, नागौरी गोट, अजमेरी गोट। एक ही बात, कुछ लोग ऐसे कि जो दूसरे संतों को लाते हैं, एक ही प्रकार के संत को लाते हैं, एक ही प्रकार के संप्रदाय वाले साधु को लाते। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने ध्यान रखना ज्ञानी, ध्यान दो। मैंने कहा पहली बात तो संप्रदाय पंथ ये तुमने बना के रखे हैं, और मैंने दूसरी बात कही, मैंने हमारे संत संप्रदाय जो संत लोग हैं सबसे ज्यादा समाज को भटकाने में हाथ समाज का साधुओं को है। आज 13 पंथ 20 पंथ की पुष्टि करने में हाथ यदि किसी का है तो साधुओं का है। आज हमारे समाज को बांटने का हाथ किसी का है तो साधुओं को है। मैं कहता हूं हमारा पूरा साधु समाज एक हो जाए, साधु समाज पंथ को मिटा दे, आज हमारा साधु समाज प्रेम के साथ एक मंच में आ जाए तो हमारा समाज एक ही है, अलग है ही नहीं। विश्वास मानो, ना 13 ना 20 ना कोई साधु संघ। हमारे साधु लोग कुछ वक्तव्य शैली अच्छी आ जाती उनके अंदर, कुछ क्रियाचर्या का पालन ऊपरी करते हैं, भाव कैसे मैं नहीं जानता हूं, पर वो हमारे समाज को भटका रहे हैं, हमारे साथ समाज को फोड़ रहे हैं और पंथ को लेकर के समाज के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम तो एक ही बात, मैंने नागौरी में और अजमेरी में, क्योंकि दोनों जगह मैंने प्रवचन किए, मैंने एक ही बात रही, मैंने ध्यान रखना, कोई भी महाराज यहाँ जाए, कितने बढ़िया महाराज हो, कितनी अच्छी वक्तव्य शैली हो, कितने चर्या के धनी हो, तो कोई 13 पंथ की पुष्टि करे खड़े हो जाना, कोई 20 पंथ की पुष्टि करे खड़े हो जाना। महाराज हमारे यहाँ कोई पंथवाद नहीं है, संतवाद नहीं है, हमारे यहाँ भगवान की आराधना है, हमें जो पसंद आता है हम चढ़ाते हैं, इनको जो पसंद आता है वो चढ़ाते हैं। बस हमारे यहाँ समाज में क्रिया अलग अलग है पर भाव सबके एक हैं, मोक्ष जाने के भाव है, गुरुओं की सेवा के भाव है, भगवान की आराधना के भाव है, आप बिगाड़ो नहीं। मैंने स्पष्ट कहा उनको डंके की चोट पर, मैंने साधु के सामने खड़े हो जाना, निवेदन कर लेना कि महाराज आप हमारी समाज को बांटो नहीं, क्योंकि कितनी छोटी तो समाज। ध्यान रखना कैकेट वालों, कभी भी कोई साधु संत आते हैं, क्योंकि आज हमारे साधुओं ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा श्रावकों को, सबसे ज्यादा समाज को यदि बंटवारा किया तो साधुओं ने किया है। आज जहां हर संप्रदाय में स्थिति है, हर समाज में स्थिति है, एक वक्तव्य शैली थोड़ी सीख लेते हैं, समाज के फूट करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं और जिनमाड़ी मां से प्रार्थना करता हूं, बीतरा की प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान यदि मैं समाज 2 टुकड़े को एक न कर पाऊं, कोई बात नहीं करूं कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करूंगा, प्रयास करूंगा, पर नहीं मानेंगे, बस आशीर्वाद देकर निकल जाऊंगा, पर भगवान इतनी शक्ति देना एक समाज को 2 टुकड़े ना करूं। बस एक ही प्रार्थना है, एक ही मेरी भावना है, एक समाज के 2 टुकड़े नहीं होना चाहिए, 2 समाज 2 दिल अलग अलग मिल जाएं, बहुत अच्छा। मैं अपना एक बहुत अच्छा अपने आप धन्यवाद देता हूं अपने आप को। कभी कभी चलो टुकड़े हुए को मैंने जोड़ दिया, पर जुड़ी हुई को तोड़ना मेरे काम का नहीं है, मेरी बस में नहीं है। एक ही प्रार्थना और दूसरी बात मैं करता हूं, भगवान मुझसे धर्म प्रभावना हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं, पर धर्म की आप प्रभावना मेरे द्वारा ना हो, क्योंकि धर्म की आप प्रभावना, क्योंकि पूरी जिंदगी भर की प्रभावना एक क्षण में नष्ट कर देती है, पूरी जिंदगी भर की प्रभावना एक क्षण में नष्ट कर देती प्रभावना। ध्यान रखना। तो मैंने कहा था ना, श्रद्धा जोड़ने में बहुत समय लगता है, श्रद्धा को उत्पन्न होने में बहुत समय लगता है, पर श्रद्धा को तोड़ने में एक समय नहीं लगता, विश्वास मानो। इसलिए सभी श्रावकों से, सभी बंधुओं से मैं एक ही बात कहूंगा, हमेशा साधुओं के प्रति आस्था रखें। पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कोट खावदा का ध्यान रखना, और सभी कोट खावद वाले एक ही भावना बना के रखें, भगवान देव सात गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा बनी रहे, हमेशा समर्पण बना रहे, हमेशा भक्ति करता रहूं और जीवन में अपने अमूल्य क्षणों को धर्म ध्यान में, पूजा पाठ में निकालूं और यथाशक्ति दान देता हुआ अपने जीवन को पावन पवित्र बनाऊं। इसी मंगल कामना के साथ शेष आगे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। गर्व कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत कल आपने 16 सपने को देखा होगा। हमने कल आपको थोड़ी चर्चा की थी
कि माँ के गर्भ में, ध्यान देना सभी, माँ के गर्भ में जैसा जीव होता है वैसी माँ को सपनाते हैं और वैसे दोहले उत्पन्न होते हैं। दोहले यानी इच्छाएं, अंदर शिक्षा जागृत, कहना नहीं पड़ता। हम जैसे अपन कहते हैं ना, कोई कहता है टेंशन मत करो, टेंशन कोई करता नहीं है, करना नहीं चाहता, पर टेंशन होता है। ऐसे स्वप्न कोई देखता नहीं, स्वप्न दिखते हैं। स्वप्न में यद्यपि जैसे होनहार, जैसी हमारी कालब्धि, जैसा हमारा फल होना होता है वैसे स्वप्न दिखते हैं। एक स्वप्न दिखता है जब कभी हम किसी विषय में सोचते हैं, जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, वही स्वप्न दिखता है। रात्रि में किसी प्रकार का सोच के सोए हम, हमें कल ये करना है, चौका लगाना, विधान में बैठना है, इंद्र बनना है, पूजा करना है, अभिषेक करना, हो सकता है रात्रि में जब सोते समय सोए और सोचकर सोए तो वही स्वप्न में दिखे। एक दिखता है जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वैसा स्वप्न दिखता है। क्या कर्म के अनुसार भी स्वप्न दिखता है? ध्यान रखना, हमारा कर्म का उदय कैसा है, हमारे परिवार में कौन सी घटना घटने वाली, हमारे क्या होने वाला, वो स्वप्न दिखता है। एक व्यक्ति को स्वप्न दिखता था कि मैं भगवान को उठा के पटक रहा हूं। एक व्यक्ति के मन में आता था मैं भगवान के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर कर रहा हूं। ऐसा स्वप्न दिखा उसे। मैं पृथ्वीपुर में था, MP में, मेरे पास वो सज्जन आए परिवार सहित। मैंने एक ही बात कही थी, जितनी माला फेर सको उतनी माला फेरो, अधिक से अधिक, पता नहीं कौन सी घटना घटने वाली है। ध्यान रखना, यदि सपने में तुम्हें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हिलती हुई दिख जाए, मुस्कुराते बोलते हुए दिखे, चर्चा करते हुए दिखे, तो समझ लेना तुम्हारे यहां कोई ना कोई अशुभ घटना घटने वाली है। और भी बहुत सारे सपने, पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें पूरा प्रवचन हो जाएगा और घबरा जाओगे। जैसे कल परसों अभी हम एक गांव में रुके थे, रूपाणी क्या है, किसी के नए मकान में रुके थे। वो पूछने लगा, बोले महाराज ये मकान में देखो कमी अमी तो नहीं है। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कभी बने बनाए मकान को किसी को दिखाना नहीं। क्या कोई किसी मकान में रुका हो, नए मकान में, अच्छे मकान में, कभी कोई वास्तुविद को, कोई विद्वान को, महाराजों को कभी मत दिखाना। हाँ, यदि तुम्हारी कैपेसिटी हो, तुम्हारी शक्ति हो, पैसा तुम्हारे पास हो, खूब हो, बना सकते हो, छोड़ना नहीं है, बना सकते हो दूसरा, तो वास्तुकारों को दिखाना। नहीं तो बने बनाए मकान को किसी भी वास्तुकार को मत दिखाना। एक पति पत्नी आए थे मेरे पास, बोले महाराज हमारी आपस में बनती नहीं है, सास ससुर परेशान करते, ये परेशान करते, वो परेशान है, महाराज हमारी कुंडली खराब है क्या? मैंने कुंडली खराब नहीं, पाप कर्म गोदय है। कुंडली खराब थी, पहले दिखाते हैं। कुंडली, बोले कुंडली, मैंने कुंडली से क्या होता है? कुंडली से कुछ नहीं होता। क्यों? जिनकी कुंडली मिल जाती है वे भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं। सुना आप लोगों ने? सुना है ना? जिनकी कुंडली मिल जाती है वो भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं। विश्वास मानो, जिनकी कुंडली मिल गई उनका भी तलाक हो जाता है, और जिनकी नहीं मिली वो भी अच्छे से जी जाते हैं। इसका मतलब कुंडली काम नहीं करती। कुंडली तो एकमात्र व्यवहारिकता की दृष्टि से या आगामी कोई ऐसी स्थिति ना है, इस दृष्टि से अपन कर लेते, दिखा देते हैं। उत्तम चंद जी कहाँ चले गए? पीछे बैठेगा, इधर आओ। अच्छा कुर्सी बैठ 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 बैठ। क्या ध्यान रखना, कुंडली दिखाना शादी के पहले कथनचित मान सकते दिखा दो, मकान दिखाना बनाने के पहले दिखा दो, मंदिर दिखाना बनाने के पहले दिखा दो, लेकिन मंदिर बनाने के बाद ध्यान रखना भैया, कोटखाद वाले, किसी भी साधु से, किसी भी माता जी से, किसी भी महाराज से, किसी विद्वान से, किसी वास्तुविक से भूल के मत दिखाना भैया हमारे यहाँ 24 बनी है, बेदी बन रही है, मानस बना, कैसा बना। क्या ध्यान दें, नियम ले लो एक, बिल्कुल किसी, कितने भी बड़े आचार्य आ जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी साधु आए, कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, कभी भूल के मत दिखाना। दिखाना हो तभी रोक दो उसको। महावीर जी अध्यक्ष ना, दीपक जी कहां गए? दीपक काम में लगा है। ध्यान रखना, जो भी अध्यक्ष मंत्री या कमेटी या समाज कोई भी हो, भूल के भी मानस स्तंभ नहीं दिखाना, भूल कर भी मंदिर नहीं दिखाना, भूल कर भी मंदिर की प्रतिमा नहीं दिखाना, भूल करके भी भगवान की वेदी नहीं दिखाना, भूल करके भी हॉल नहीं दिखाना, भूल कर भी तहखाना नहीं दिखाना, ध्यान केंद्र नहीं दिखाना। देखेंगे सब, देखने दो, दर्शन करने दो, पर पूछना नहीं। क्योंकि जिनके मकान बने हो, ध्यान रखना, जिनके मकान बने हो
आपस में कोई तुम्हारी झगड़ा टेंशन हो, महाराज हमारा घर देख ली ना, कहीं हो गया भाई वो महाराज हमारी तो आपस में पटते ही कौन है पति पत्नी की, और कहीं हो गया महाराज सास ससुर की भी नहीं पटत, और कहीं हो गया बोले महाराज कहीं बताऊं टेंशन ही टेंशन छे, और कहीं हो गया भाई बोले महाराज परेशानी छे, क्यों बोले महाराज मकान किसी ने बता दिया कि खराब छे, हमने की जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता तुम्हारा। क्या भूल के भी ध्यान रखना कभी भी, और कमेटी वाले तो ध्यान दो, कभी भी मंदिर मत दिखाना, दिखाते पहले दिखाते भूल के नहीं, क्योंकि जो वास्तु के अनुसार है उनको भी परेशानी है, जो वास्तु के अनुसार मकान है उनको भी परेशानी है। यदि आपको वास्तुकार को दिखाना है तो मंदिर मकान बनाने के पहले दिखाओ, बाद में दिखाओगे और कहीं कोई टेंशन डाल देगा, जिंदगी भर परेशानी रहेगी तुम्हें। किसी भी विद्वान, क्योंकि ऐसे भी विद्वान मैंने देखे, और तमचंद जी एक बार विद्वान आए थे मेरे पास, नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता नहीं सुनने पर, सुनने तो डर नहीं है तभी, पर फिर भी क्योंकि नाना जीवा नाना कम्मम, सही बात कहना आजकल बड़ी समस्या भी है, बड़ी समस्या है। एक विद्वान आए थे मेरे पास, बोले महाराज, मैं कमेटी वालों से बोला, अध्यक्ष वगैरह से, बोले हम आपका क्षेत्र चलेंगे बैनार क्षेत्र देखने, पूछ लो महाराज से। मैंने तुरंत इंडाइटमेंट को मना कर दी, मैंने बिल्कुल भूल के मत जाना, नहीं तो नियम से उनकी विशेषता, एक पंडित, एक दो पंडित है जीवन में दुनिया में, भारत देश में, राजस्थान में एक दो पंडित ऐसे जिनको कमी बताना ही बताना है ऐसे अपना दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं कमी देखो, कितना अच्छा बनाओ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। मैंने क्षेत्र वालों को, बैनार वालों को, चंद्रगिरी वालों को मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैंने किसी विद्वान किसी साधु को मत दिखाना, यदि मेरा आशीर्वाद चाहिए तुम्हें पूरा तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी दिखाई देंगे वो। कुछ नहीं है तो मालूम, जैसे उदाहरण के लिए कोई पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेता है, तुम्हारे पास कागज पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं, बोले मालूम क्या गया, ये बेल्ट ढीला लगा था तुम्हारे गाड़ी में, कुछ नहीं है तो बोले नंबर यहाँ का मान लगा था, मान लो उनको 200-500 रुपए चाहिए चालान काटने, तो और फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए कहीं गाड़ी पकड़ जाए, जितने में निपटे तुरंत निपटाओ, उससे ज्यादा बहसबाजी नहीं करो, नहीं तो समस्या आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, वास्तुकारों को कभी माताओं ध्यान रखना, हाथ दिखाने वाले कोई आए फ्री में भी देखें और ऊपर से पैसा भी दें, लेकिन तुम्हारी आदत गंदी है, तुम नहीं मानोगे। यदि हम आज कहते ना कि आज 2 से 3 बजे तक सबका हाथ देखेंगे और मंत्र देंगे, विश्वास मानो पिधान में बैठने वाले भी, महाराज कितने बजे आऊं, मैंने 2 बजे, 2:45 बजे लाइन लग जाएगी मेरे यहाँ। क्या मतलब समस्या है ना, हर व्यक्ति समस्या। हाथ दिखाने वाले कभी हाथ ना दिखाएं, किसी भी ज्योतिषाचार्य को ज्योतिष की बात ना पूछें, किसी भी हस्तरेखा वाले को हस्तरेखा ना दिखाएं, किसी को भेष पढ़ने वालों को भेष ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि संसार में दुखी है। संसार में, कल परसों एक बात कहती, ध्यान देना, अच्छे अच्छे लोग भी सुखी नहीं है।